साथियों, स्वनिधि योजना के बारे में आप सबको बता ही गया है। जिन साथियों से अभी मैंने बात की, उन्हें इसकी काफी जानकारी है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हर जरूरतमंद को, हर रेहड़ी पटरी वाले को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। अभी जैसे हमारी बहन अर्चना जी बता रही थी कि उनको एकदम सरलता से काम हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में, नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। आपको जैसी सुविधा सही लगे, आप उसका इस्तेमाल करें। सारी व्यवस्था इतनी सरल बनाई गई, इसके लिए प्रयास किया गया है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है। ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप समय पर, यानी 1 साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देते हैं तो आपको ब्याज में और नई छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीद लेने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी बार ऋण लेंगे तो और भी ज्यादा ऋण की सुविधा होगी। अगर इस बार 10,000 मिला है और आपका अच्छा काम रहा और आपको 15,000 की जरूरत है तो 15,000 हो जाएगा। फिर अच्छा काम किया तो 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। और अभी प्रारंभ में हमारे छगनलाल जी तो बता रहे थे वो 10 गुना करना चाहते, 1 लाख तक पहुंचना चाहते। ये जो सुनता हूं तो बड़ा आनंद होता है। साथियों, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी एक और योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ने वाले जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग होंगे, उनका जीवन आसान बने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले मेरे भाई बहनों के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना वाली बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें उसको भी देखा जाएगा। और जहां कमी होगी पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से प्रयास करेगी।
जिसके पास ये सब नहीं होगा, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। साथियों, हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है। कई लोगों ने तो जिंदगी में बार बार गरीब गरीब ही बोलते रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले, उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं और ये पहले कभी नहीं हुआ जो 6 साल में हुआ है। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर जहां गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी अभाव में था, सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आई है। आप याद करिए, हमारे देश का गरीब तो कागजों के डर से बैंक के दरवाजे तक ही नहीं जा पाता था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से देश भर में 40 करोड़ से अधिक गरीबों के, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इन जनधन खातों से हमारा गरीब बैंक से जुड़ा और तभी तो आसान लोन उसे मिल रहा है। सूदखोरों के चंगुल से वो बाहर निकला है। इन्हीं बैंक खातों की वजह से गरीबों को बिना रिश्वत आवास मिल रहे हैं, किसानों को सीधी उनके बैंक खाते में मदद पहुंच रही है। कोरोना काल में ही पूरे देश की 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन खाते में करीब 31,000 करोड़ रुपए जनधन योजना के कारण ही जमा हो पाए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए